मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तुम्हें शादी की जरूरत पड़ी, उन्होंने भी शादी की। तुम्हारे बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे थे। तुम बीमार होते हो, वो भी बीमार हुए थे। तुम दवा और इलाज कराते हो, वो भी दवा और इलाज करते थे। तुम्हें खुशी और गम पहुंचता है, उनको भी खुशी और गम पहुंचता है। तुम्हारे जैसे, तुम्हारे दो हाथ, उनके भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर, उनके भी दो पैर, तुम्हारी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, तुम्हारे दो कान, उनके भी दो कान, तुम्हारी जबान, उनकी भी जबान। कोई फर्क नहीं है इंसानियत में, जेंडर में फर्क है, अंतर है तो सिर्फ इस बात का है कि हम उनके पास जिब्रील को भेजते हैं पैगाम देकर, और तुम्हारे पास नहीं भेजते हैं। वो अल्लाह के रसूल हैं और तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो। बस ये फर्क है। उनके पास अल्लाह का पैगाम आता है और तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम नहीं आता है। ये फर्क है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हारे दरमियान एक ऐसे रसूल तशरीफ लाए हैं जो जिनसियत में, जो जेंडर में तुम्हारी तरह हैं। तुम्हारी तकलीफ उनके ऊपर शाक गुजरती है, यानी तुम्हारी तकलीफ उनको तकलीफ देती है, तुम्हारे दर्द से उनको दर्द होता है, तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानियों से वो डरते हैं, तुम्हारी तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं इसको यूं कह सकता हूं, इसका तर्जमा मैं यूं भी कर सकता हूं। अगर कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो उसका दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने सीने में होता है। तकलीफ तुम्हें होती है तो दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। परेशानी तुम्हें पहुंचती है, उसका दर्द, उसका एहसास, उसकी फीलिंग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होती है। यानी वो नहीं चाहते कि मेरा उम्मती तकलीफ में रहे। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। वो तुम्हारे फायदे के बहुत मुतमन्नी, ख्वाहिशमंद रहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें कभी तकलीफ ना पहुंचे, तुम्हें हमेशा फायदा ही फायदा हो, तुम्हें हमेशा लाभ हो, दुनिया में भी लाभ हो और आखिरत में भी लाभ हो। तुम दुनिया में भी खुश रहो और आखिरत में भी खुश रहो। वो ये चाहते हैं। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। और मोमिनों के साथ वो बहुत ही ज्यादा रऊफुर रहीम है, बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। मोमिनों के साथ उनका रहमत का मामला है, बहुत खास मामला है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ, इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों के साथ नहीं है। उसकी मिसाल मैं दे चुका हूं अभी आपको। अगर हम अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपके बच्चे से हम नफरत करते हैं, नहीं। ऐसे ही मोमिनों के साथ, मुसलमानों के साथ नबी का कुछ खास रहम है, कृपा है, दया है। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों पर वो जुल्म करते हैं। आप किसी को कब याद रखते हैं? बचपन में आप खेले, बचपन में आप उसके साथ रहे, अपने दोस्त के साथ। अचानक आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए, आप मिनिस्टर बन गए। अब आप अपने दोस्त को भूल गए। अब आपके दोस्त को भी आपसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है, और बहुत दिनों के बाद जब मिलता है तो आपने कहा अरे कौन है आप, मतलब अब आप याद नहीं करते। यही मौका होता है पहचानने का कि आपको बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, डिग्री मिल गई, खुशी की बात है। इस खुशी में आप हमको याद रखते हैं या भूल जाते हैं। या किसी को पहचानना हो तो दुख की घड़ी में पहचानो। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आए, तब आप देखो कि आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, कितना आपका साथ देते हैं, कौन आपकी मुसीबत में खड़ा है।
मुझसे ज्यादा इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे। खुशियों में तो हम सबको देखते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी दे दीजिए, मौलाना साहब एक फोटो दे दीजिए, मौलाना साहब पहचाना आपने, मौलाना साहब फला जगह मिले थे, हमने आपको चाय पिलाई थी, मुंह देखी मोहब्बत सब करते हैं। लेकिन परेशानी और मुसीबत, जैसे हम जेल में गए, इस मौके पर पहचानना था कि कौन अपना है और कौन पराया। दुख की घड़ी में पहचाना जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि दुख की घड़ी में कौन अपना होता है और कौन। तो मेरे भाइयों, खुशी और गम में पहचाना जाता है कि कौन किसके साथ है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए, आप खुशी में भी आप अपनी उम्मत को नहीं भूलते हैं और दुख में और गम में भी आप अपनी उम्मत को नहीं भूलते। मिसाल दे रहा हूं, सबसे बड़ी खुशी क्या हुई? आपको महराज हुई। अरे जिस आदमी के पास साइकिल ना हो और उसको आप फॉर्च्यूनर पर बिठा रहे हैं तो कितना खुश होगा। अरे भाई मैंने देखा, जिसने कभी बाइक का सफर न किया हो और उसको आप खुशी में हवाई जहाज पर, प्लेन पे बिठाते हैं तो कितना खुश होगा। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घोड़े और गधे और खच्चर पर बैठकर सफर किया करते थे, महराज पे जा रहे हैं, बुर्राक पे बैठ रहे हैं, कितनी खुशी का मौका है। बैतुल मक़दिस में जाते हैं, सारे नबियों को नमाज पढ़ाते हैं, कितनी खुशी का मौका है। आपको सारे नबियों का इमाम बनाया जा रहा है, सारे नबियों को नमाज पढ़ाया, वहीं से महराज हुई। आप गए, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें आसमान को क्रॉस करने के बाद और आगे बढ़ते हैं, सिदरतुल मुंतहा एक जगह है, बेरी, बेर समझते हैं ना, बेर बड़ा बड़ा जो फल होता है, बेरी का दरख्त था वहां, उसको बोलते हैं सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं तक जाते हैं, बस यही उनका मकाम है। सिदरतुल मुंतहा को मकामे जिब्रील भी कहते हैं, वहीं तक हजरत जिब्राइल जा सकते हैं, उससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। अगर वहां से आगे जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के नूर और उसकी तजल्ली से जलकर राख हो जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। हजरत जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह को वहां तक ले गए और फरमाया अब आप आगे जाइए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्यों, क्या मुझे आपने दुश्मन पाया? फरमाया नहीं, एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। अब यहां तक मेरा मामला था, बस इससे आगे परमिशन नहीं है अल्लाह की। अल्लाह के नबी आगे गए। अब सवाल पैदा होता है, जहां जिब्रील आगे नहीं जा सकते, नबी आगे गए, तो अल्लाह के नबी कैसे पहुंच गए? तो उस चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी नहीं गए बल्कि अल्लाह ले गया। कुरान की आयत क्या है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। नबी नहीं गए, अल्लाह ले गया। पाक है वो अल्लाह की जात जो ले गई अपने बंदे को, इंसान को। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। अल्लाह ले गया, न जिब्राइल वहां से आगे बढ़े, न कोई ले जा सकता है, ना नबी अपनी मर्जी से गए, अल्लाह ले गया। अब अल्लाह ले गया तब नबी गए, और नबी जलकर राख नहीं हो रहे हैं, नबी जलकर राख नहीं हो रहे। कोई ये ना समझे कि अल्लाह ताला ने नबी को अपने नूर से पैदा किया इसलिए नहीं जल रहे, नहीं, अल्लाह ले गया। अल्लाह कैसे ले गया? अल्लाह के बारे में ये सोचना भी गुनाह है। अल्लाह कैसे ले गया? चींटी देखी है ना, चींटी, आंट जिसको बोलते हैं, चींटी। जो आंख आपकी है, अल्लाह ने उसको भी दो आंखें दी हैं,
जो दिल आपके पास है अल्लाह ने उसको भी दिल दिया है जो धड़कता है। जो लीवर आपके पास है चींटी को भी लीवर दिया है। जो लंग्स जो फेफड़े आपके पास है अल्लाह ने चींटी को भी दिया है। जो कलेजी जो गुर्दा जो किडनी आपके पास है अल्लाह ने उसको भी दिया है। लेटरीन और पेशाब का जो रास्ता आपके पास है अल्लाह ने उसको भी दिया है कोई दुनिया में ऐसी मशीन जो चींटी का ऑपरेशन कर सके? है कोई सर्जन जो चींटी की किडनी को निकाल सके? है कोई ऐसा डॉक्टर जो चींटी के हार्ट का ऑपरेशन कर सके और बाईपास सर्जरी कर सके? लेकिन ये सारी चीजें हैं और अल्लाह ने बनाई है उसके अंदर। कैसे बनाई? अगर ये सोचोगे तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह इस वहम और इस गुमान इस फीलिंग इस सोच से पाक है। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, कुछ भी कर सकता है। ये इत्र लगा के आए हैं, हमको खुशबू नहीं आ रही है, इतने नजदीक की खुशबू हमको नहीं आ सकती है, लेकिन चींटी की नाक एक मील पर एक मंजिल पर रखे हुए स्वीट और मिठाई को भी सूंघ लेती है जमीन से और दीवार पे चढ़ के वहां तक पहुंच जाती है। जो नाक में सूंघने की ताकत आपके पास नहीं है अल्लाह ने वो चींटी को दी है, वो वहां तक पहुंच जाती है। और जब वो जमीन पर चलती है, काली रात में चलती है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसको देखता ही नहीं। काली रात में जब चलती है तो मैं उसको सिर्फ केवल देखता ही नहीं हूं, ओनली मैं देखता ही नहीं, जब वो जमीन पर पैर रखती है तो उसके पैरों के रखने की आहट, उसकी आवाज को भी मैं सुन लेता हूं। यानी पैर जब जमीन पर रखती है उसके रखने की जो आवाज आपको नहीं सुनाई देती है, अल्लाह कहता है कि मैं उस आवाज को भी सुन लेता हूं। कैसे सुन लेता है? जवाब, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर। कितना सिंपल जवाब है। अल्लाह के नबी नहीं गए, अल्लाह ले गया। कैसे ले गया? अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने वहां नबी अकरम से मुलाकात की, बात की, गुफ्तगू हुई और गिफ्ट में क्या दिया? 50 वक्त की नमाजें। खुश हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस खुशी पर। देखिए इतनी बड़ी खुशी। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं, ये याद रखना। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ने अपने पास बुलाया तो अल्लाह सामने आया होगा, नहीं, अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो शख्स ये अकीदा, ये बिलीव, ये आस्था रखता है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा, वो झूठा है। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, अल्लाह को नहीं देखा। हाँ, अपने करीब बुलाया, 70,000 पर्दों के पीछे से बात की। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। मुलाकात जब हुई और अल्लाह ने जब 50 वक्त की नमाज फर्ज की तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की अल्लाह के नबी ने। और वो क्या हम्द थी, क्या सना थी, सुनिए। अल्लाह के नबी वही मेराज पर आसमान, 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा से आगे अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे कर रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हम लोग नमाज में पढ़ते हैं ना, ये नमाज में अल्लाह के नबी ने बाद में बताया है, पहले ये शुक्रिया अदा वहां किया था। क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हर किस्म की जानी माली रूहानी हर किस्म की इबादतों के लायक तेरी जात है। आय अल्लाह, तू ही उसका मुस्तहिक है। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? चाहे वो इबादत रूहानी हो, चाहे वो इबादत बदनी हो, चाहे वो इबादत जिस्मानी हो, चाहे वो इबादत किसी भी किस्म की हो, हर किस्म की रूहानी हो, जिस्मानी हो, बदनी इबादत
तेरे लिए है, उसका मुस्तहिक तू ही है, कोई और नहीं। ये अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तो इस शुक्रिया का जवाब अल्लाह ने क्या कह कर दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की तारीफ की तो अल्लाह ने भी अपने नबी को भुलाया नहीं। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया? इस शुक्रिया का जवाब अल्लाह ने ये कह कर दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए नबी, आपके ऊपर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकतें हों। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की हम्द बयान की तो अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? अरे नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की उसकी रहमतें भी हों और उसकी बरकतें भी हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये तो अल्लाह ने सिर्फ मुझ पर सलामती भेज दी, बस मुझ पर रहमतें और बरकतें भेजी हैं बस। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अरे अल्लाह नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, देखिए इस खुशी में भी वो अपने उम्मत को नहीं भूल रहा है। इतना बड़ा खुशी का मौका नबी को मिला तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने जब कहा आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें हो, तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, आए अल्लाह सिर्फ मुझ पर तेरी सलामती और तेरी रहमत और तेरी बरकत नहीं, मुझ पर ही नहीं। नबी ने उसके जवाब में क्या फरमाया? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आए अल्लाह हम पर भी तेरी सलामती हो, तेरी रहमतें हो, तेरी बरकतें हो और मेरे अलावा मेरी उम्मत पर, तेरे नेक और सालेह बंदों पर भी तेरी रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह के रसूल ने अपने आप के साथ अपनी उम्मत को भी याद रखा। इतनी बड़ी खुशी का मौका और आप खुशी में अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे। आपका एमएलए खुशी में आपको भूल जाएगा, आपका एमपी आपको खुशी में भूल जाएगा, आपका लीडर, आपका मिनिस्टर खुशी में आपको भूल जाएगा, उसको अपना ही दिखाई देगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह खुशी में अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह हम पर भी तेरी सलामती हो और तेरे नेक बंदों पर यानी मेरी उम्मत पर भी तेरी सलामती हो, तेरी रहमतें और तेरी बरकत। ये है नबी की मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ, ये है नबी की रहमत अपने उम्मत के साथ, जिसको आज हम भूले बैठे हैं, याद ही नहीं। उसके इतने एहसानात है हमारे ऊपर कि हम अदा ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये उम्मत उस नबी के साथ क्या कर रही है? उसकी हर हर सुन्नत पर बुलडोजर चला रही है। हमारे यहाँ तो बेकसूर और सिर्फ एक मखसूस बिरादरी, एक मखसूस मजहब के लोगों पर योगी का बुलडोजर चलता है, लेकिन आप नबी की हर हर सुन्नत पर बुलडोजर चला रहे हैं। शादी तो उस पर नबी का बुलडोजर, नमाज तो उसमें भी दुनिया भर की खुराफातें, नबी की सुन्नत पर बुलडोजर। कोई एक सुन्नत आप उठाकर देख लो जो खालिस रह गई हो, जिसके अंदर इखलास मौजूद हो। कुर्बानी हम करते हैं, बकरा लाते हैं, खस्सी खरीदते हैं तो उसका भी फोटो खींच कर हम व्हाट्सएप पे डालते हैं कि देखिए कुर्बानी का बकरा हम लेके आए हैं। अब लोग दुआ माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। मतलब ये दिखावा है, आप दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए 25,000 का 20,000 का हम बकरा लेके आए हैं। 20 आदमियों का रोजा इफ्तार आप करा रहे हैं, उसका भी फोटो खींच रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आज मैंने 50 आदमी को अपने घर में बुला के इफ्तार कराया है। दुआओं में याद रखना, हकीकत में दुआओं में याद रखना नहीं होता, बल्कि अपने बारे में जताना होता है कि देखो मैंने इतना इतना लोगों को इफ्तार कराया है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए हमारी कौन सी इबादत आज खालिस है, सिर्फ अल्लाह के लिए रह गई है, उसमें दिखावा नहीं है। कौन सी इबादत आज ऐसी रह गई?
हज करने जा रहे हैं या उम्रा करने जा रहे हैं, तो वहां खाने काबा के सामने हराम की हालत में फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आज अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी है, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह कबूल फरमाए। अबे बेईमान, लोगों से क्यों कह रहा है कि कबूलियत की दुआ कर? तू खुद वहां जल गिरा, रब से अपने गुनाहों की माफी मांग जो हिंदुस्तान में करके गया है। तू अपने हाथ उठाकर अपने आंखों के पानी से अपने गुनाह की स्याही को धुल। ये लोग तेरे गुनाह क्या माफ कराएंगे? तुझे मालूम है कि तूने कितने कितने गुनाह किए हैं। तू खुद अपने गुनाह की माफी मांग। ये गुनाहों को माफ कराने का तरीका बहुत गलत है, इंतहाई घटिया है कि हम उम्रे का फोटो खींचें और लोगों से कहें मेरे लिए दुआ करना। उम्रा आप करें, दुआ लोग करें आपके गुनाहों की माफी की। कुर्बानी के बकरे का फोटो आप भेजें, दुआ लोग करें अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल फरमा ले। और अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, एक और मौलाना गए हुए थे वहां पर, ओपनिंग कराई। थोड़ी देर मुझे कुछ बोलना था, 10 मिनट की मेरी तकरीर हुई वहां पर। अब हॉस्पिटल का ऑनर जो था वो एक मौलाना साहब जो और थे लखनऊ ही के, बहुत बड़े मौलाना है, तो दुआ कराइए। उन्होंने हाथ उठाया, दुआ कराना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे। मैंने पीछे खड़े होकर कहा इसका मतलब लोगों को बीमार करे है, क्या बात है? हमने कहा भाई बरकत की दुआ तो यही हुई कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब लोगों को बीमार करे और इधर भेजे, यही तो मतलब हुआ। अरे आपको दुआ में कहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में जो भी बीमार होकर आए वो अल्लाह के हुक्म से यहाँ शिफा लेकर जाए। आप कहें अल्लाह आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब ये हुआ लोगों को दुआ मांगना भी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को बीमार करो और यहां तभी तो बरकत होगी। अब वो दुआ हो गई। अब मुझसे कहा मौलाना साहब आप भी दुआ करा दीजिए। मैंने कहा मेरे दुआ की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा आप अपने हॉस्पिटल का एक उसूल बना लीजिए, लोगों से, मरीजों से उनका जायज जो आपका खर्च लगता है वो लीजिए, जायज जांचें करवाइए। जांच की जरूरत नहीं फिर भी 10,000 की जांचें लिख दी। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी ऑपरेशन लिख दिया। 1,000 में इलाज हो सकता है फिर भी उससे आप 25,000 ले रहे हैं। अगर आप जायज तरीके से, सही तरीके से मरीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह मरीजों की दुआएं खुद लगेंगी और तुम्हारी दुकान में खैर बरकत हो जाएगी, तुम्हारे हॉस्पिटल में खैर बरकत होगी। और अगर तुम 1,000 की जगह 10,000 वसूल करोगे, मरीजों को निचोड़ोगे, उन पर जुल्म करोगे, तो मौलवी जर्जीस क्या उसका बाप भी आ जाए, सऊदी अरब से इमाम हरम ही को क्यों ना बुला लो, तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी खैर बरकत नहीं होगी। जितना पैसा आएगा दूसरे दिन घुस जाएगा, तुम्हारी बेटे को कैंसर हो जाएगा, कराओ इलाज। अब जो मौलाना दुआ किए थे, लखनऊ के बहुत बड़े मौलाना थे, खाना खाते वक्त हमसे कहते हैं यार बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा यार, तुमने उसके मुंह पे ही कह दिया। मैंने कहा मुंह पे कहना ही तो अफजल बात होती, पीठ के पीछे कहने से क्या फायदा था यार? अरे मरीज को ही तो दवा देना है। मरीज ये है दवा आप किसी और को दे रहे हो, बीमार ये है दवा किसी और को दे रहे हो, तो फायदा क्या? बोला ये बुलाएगा नहीं। हमने कहा ये और ज्यादा बुलाएगा हमको, और हमारा कोई मरीज यहाँ आएगा तो और कंसेशन भी करेगा, क्योंकि इसको मालूम हो गया है कि मौलाना जर्जीस मुंहफट आदमी किसी दूसरी जगह मेरे हॉस्पिटल की बुराई भी कर सकता है, इसलिए और ज्यादा भी करेगा हमारे साथ। कहा यार तुम बड़े हिम्मत वाले आदमी हो। मैंने कहा इसी की तो सजा भुगत के आया हूँ, 6 महीने जेल में रहे, 6 महीने जेल में रहे। हिम्मत, बहादुरी। अभी कर्नाटक में गए तो वहां के लोगों ने हमें टीपू सुल्तान अवार्ड दे दिया। मैंने कहा किस लिए दे रहे हो? कहा टीपू सुल्तान भी बहुत बहादुर था, आप भी बहुत बहादुर हैं। मैंने कहा वो तो मैं जानता हूं जेल में कैसे रहे हैं। कह इसी का तो हम इनाम दे रहे हैं, इसी का तो अवार्ड दे रहे हैं, टीपू सुल्तान अवार्ड हमको दिया। वहां यूट्यूब पे पढ़ा है, देख सकते हैं आप। तो मेरे भाइयों, हक बात किसी के मुंह पे कह देना यही सबसे अच्छी चीज होती है। मरीज का इलाज करना चाहिए। मरीज ये आप इलाज किसी और का करेंगे तो फायदा नहीं होगा।
तो उस वक्त ज़रूरत थी, मैंने कह दिया। हालांकि उसने बड़ी मेहमान नवाजी की का मौलाना बात तो सही है, फिर भी दुआ कर देते अच्छा होता। मैंने कहा मैंने दुआ कर दी। 10 मिनट की तकरीर में मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल को कामयाबी अता फरमाए, जो मरीज यहाँ आए वो शिफा लेकर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अंदर शिफा भर दे, आपकी दवाओं में शिफा भर दे। और जो शिफा तो अल्लाह ही देगा, ना आपके डॉक्टर ना आपकी दवाएं, शिफा तो अल्लाह ही देगा। इसलिए अच्छा वही दुआ हो गई। वो समझ रहा था कि दुआ के लिए हाथ उठाना जरूरी है। कुछ जाहिलों ने दिमाग में ऐसा भर दिया है कि जब तक हाथ ना उठाओ वो समझते हैं दुआ ही नहीं हुई है। जैसे एक जगह कहीं हम गए मदरसे में, वहां के बच्चे बोले मौलाना साहब यहाँ खाना नहीं मिलता है हम लोगों को, 6 महीने हो गए खाना नहीं दिया मदरसे में। मैंने स्कूल के सब उस्ताद को बुलाया मीटिंग के, मैंने ये क्या है बच्चे कह रहे हैं? करें मौलाना हम तो तीनों टाइम उनको देते हैं, नाश्ता भी देते हैं, दोपहर में भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। मैंने बच्चों से कहा कि ये तो कह रहे हैं देते हैं, तो कहा नहीं भात नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता, रोटी मिलती है तीनों टाइम। हमने कहा अच्छा ये लोग चावल को खाना समझ रहे हैं और रोटी को नाश्ता। तो वो बेचारे वो सही बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हमको खाना नहीं मिला। और जब मदरसे के असातिज़ा की बात सुनी तो उन्होंने कहा हम तो तीनों टाइम देते हैं। तो उनका जो खाना था वो उनको आप दे नहीं रहे हैं, और जिसको बेचारे वो नाश्ता समझ रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं मैं खाना नहीं मिल रहा है। तो बहुत से लोग चावल ही को खाना समझते हैं, इसी तरीके से बहुत से लोग हाथ उठाने ही को दुआ समझते हैं। बेचारे वो हाथ उठाओ तभी दुआ है, बगैर हाथ उठाए दुआ मानते ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे आपने हमसे सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, ये दोनों ने दुआ दी है, इसके लिए हाथ नहीं उठाया गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ये दुआ ही तो है, अल्लाह की सलामती हो आप पर। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी हो। अब हाथ उठाना जरूरी है। अब मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, आप उधर से कहें वालेकुम अस्सलाम, तभी समझोगे आप ये दुआ हुई। तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब तो लैट्रीन में जाओगे और पैंट खोलोगे, तब कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, तब जाकर बैठोगे। और जब लैट्रीन से निकलोगे तब कहोगे गुफरानका। हाथ उठाने ही को बहुत से लोग दुआ समझते हैं, जो गलत है। अल्लाह के नबी ने जहां हाथ उठाए वहां उठाओ, जहां नहीं उठाए वहां नहीं उठाओ। अजान के बाद बहुत से लोगों को मैं देखता हूं मस्जिद के अंदर अजान दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के दुआ मांगना अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। गलत है, यहां अल्लाह के रसूल ने हाथ नहीं उठाए, नहीं उठाना है। बहुत से लोगों को देखा चांद देख लिया रमजान का, ईद का, हाँ अल्लाहुम्मा हिल्लु बिल हम्द, अरे दुआ मांगने लगे हाथ उठाकर चांद। अरे वहां हाथ नहीं उठाए अल्लाह के रसूल ने, वहां नहीं उठाना है हमें हाथ। जहां नहीं उठाए वहां नहीं उठाना, जहां उठाए वहां उठाना। और अगर आपको हाथ उठाने में हर्ज किया है तो इसका मतलब यह है कि रसूल ने जो दिया है वो आप काफी नहीं समझ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से जो सही समझा उसको इस्लाम समझ रहे हैं। इस्लाम वो नहीं जो आप सही समझ रहे हैं, इस्लाम वो है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, वो सही। कल मैंने एक मसला बताया था। हम लोग क्या समझते हैं, जैसे जर्जीत साहब टोटो पे आए, आपके इलाके में आ गए, टोटो वाले से पूछा भाई साजुर मोड़ से यहां तक आए हुए हैं, कितना रुपया हुआ? 20 रुपया। जर्जीत साहब ने पैसा निकाला, वो 100 का नोट था। मसला याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, ये सब हमारे यहाँ होता है। 100 का नोट था। टोटो वाले ने कहा कि भाई चेंज नहीं है, पैसा खुला नहीं है पैसा। जर्जीत साहब बगल में पान की दुकान पे, किराना मर्चेंट की दुकान पे गए कि साहब मुझे इसके खुले दे दो, चेंज दे दो। उसने कहा साहब चेंज हमारे पास भी नहीं है। कहा साहब इसको देना है ज़रा टोटो वाले को। तो ऐसा है कि 20 रुपये आप दे दीजिए, थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा, जब आपकी दुकानदारी हो जाए 80 रुपये और आ जाए, बाद में हमें 80 और दे देना। उसने 20 रुपये आपको दे दिया, आपने टोटो वाले को दे दिया। थोड़ी देर के बाद उसने 80 रुपया आपको और दे दिया। हराम है ये। आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या भाई? 20 रुपए पहले दे चुका था, 80 बाद में दे दिया। करेंसी के बदले में करेंसी चेंज होगी, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी। यदम बियदिन, हदीस में आया एक हाथ से
से दो, दूसरे हाथ से लो। आपने 20 लिए हैं तो 20 उसको वापस करना है। ये शक्ल होनी चाहिए। साहब चेंज नहीं थे, अब क्या हो, उसकी शक्ल ये होनी चाहिए। आप उस दुकानदार से 20 रुपए उधार लीजिए कि साहब 20 रुपए आप मुझे उधार दे दीजिए और ये 100 का नोट मेरा गिरवी रख लीजिए। गिरवी समझते हैं ना, रहन, गिरु, आप इसको गिरवी रख लीजिए मेरा। मैं आपका जब 20 रुपया वापस कर दूं तब आप मुझे 100 रुपए वापस कर देना। अगर इस शर्त पर आप दुकानदार से पैसा लेते हैं तो जायज है, लेकिन आपने 20 ले लिया और 80 बाद में 20 उसको दे दिया, थोड़ी देर बैठे रहे फिर बस 80, तो ये गलत हो जाएगा, ये हराम हो जाएगा, ये नाजायज हो जाएगा, क्योंकि यदीम भी यदीन नहीं रहा। हदीस के मुताबिक आपको 20 रुपए उधार लेना था, उधार ले लिया, 100 रुपए उसके पास गिरवी रख दिया। अब आप 20 रुपए उसको दे दीजिए और अपना 100 का नोट उससे वापस ले लीजिए। आपको उसने 20 दिया, आपने उसको 20 दे दिया। उसने आपसे 100 लिया, उसने आपको 100 दे दिया। ये हुआ यदीम भी यदीन। आपने जो दिया वो आपको मिल गया, उसने जो लिया वो आपको दे दिया। ये है बिजनेस, ये है तिजारत, ये है हलाल, ये है जायज। ये जायज नहीं है 10 रुपए आप दे दीजिए, 90 रुपए जब आएंगे तब आप दे दीजिएगा, या थोड़ी देर के बाद मैं आपसे ले जाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि अकल क्या कह रही है, यार क्या है 100 रुपए तो है, हमें तो 100 रुपए मिल ही रहा है। अकल कह रही है सही है, लेकिन शरीयत कह रही है गलत है। सही वो नहीं है जो आपकी अकल कह रही है, सही वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत कह रही है। आप कह रहे होंगे ये मौलाना तो दिमाग ही खराब कर देता है। आज तक ये मसला नहीं बताया किसी मौलवी ने, मेरे भाइयों नहीं बताया, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको इल्म नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं आ पाती हैं। हमारे सामने भी बहुत सी बातें नहीं आई हुई हैं। ये बिल्कुल गलत है कि उसको पता नहीं, उसको इल्म नहीं, लेकिन सोचना चाहिए और समझना चाहिए। मैं इसी पर अगर तकरीर कर दूं, फल आने से पहले किसी चीज की खेती जायज है कि ना जायज, फलों को बेचना जायज है कि ना जायज, आम का फल आया नहीं है, उन आम को अभी बेचना जायज है कि ना जायज। अगर इसी पे बोल दूं कि आम के बदले में कोई आप भाई मुझे आप अपने बाग का आम दे दो और मैं आपको अपने बाग का सेब एप्पल दे देता हूं, तो आम के बदले में सेब देना जायज है कि ना जायज। ये अगर इस पे बोलूं तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि क्या लेके बैठे, और हो सकता है कि सब खत्म हो जाए, यहां से चले जाएं, किसी को समझ में ही नहीं आया कि मौलाना बोल क्या रहे हैं। कहेंगे कि बहुत ऊपर चली गई हमारी ये तकरीर हमारे दिमाग से। इसलिए हम 25 साल से आपके इलाके में आ रहे हैं, बिहार बंगाल, तो मैंने नब्ज समझी है आपकी बीमारी कि आप सुनना क्या चाहते हैं और हमको सुनाना क्या है। तो मेरे भाइयों, डॉक्टर वही कामयाब है जो मरीज की मर्ज को समझ ले। डिग्री वाले नहीं, बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले लोग डॉक्टर पढ़े हुए हैं, MBBS, MD, DM, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन वो दवा दे फायदा ही नहीं हो रहा। अरे मरीज की नब्ज पकड़ो, पहले समझो कि उसको मर्ज क्या है, इसमें कौन सी एंटीबायोटिक लगेगी, इसमें कौन सी दवा चलेगी। आपको मर्ज समझ में नहीं आ रहा है, डिग्री लिए बैठे हैं। डॉक्टर छोटा ही सही लेकिन मर्ज को समझता है और मर्ज के मुताबिक दवा दे रहा है, तो वो डॉक्टर कामयाब है। हमने मर्ज को समझा है मेरे प्यारे साथियों, वरना बंगाल में इतनी मोहब्बत एक उर्दू बोलने वाले को कहां मिलती है। एक उर्दू बोलने वाले को 25 साल से बंगाल के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी कल हम जहां बोल के आए बंगाल में खोपा काटी हरिश्चंद्रपुर के पास, बोलने से पहले ही अगले साल की डेट ले लिया। मौलाना साहब अगले साल की, मैंने कहा पहले आज सुन तो लो, पता नहीं हो सकता पसंद करो ना करो। नहीं, आप पसंद है हमको अगले साल का डेट दे दीजिए। इस साल दिसंबर में थोड़ा सा लेट हो गया, अगले साल अक्टूबर में दे दीजिए। अगले साल का डेट ले लिए। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, ये बंगाल वाले इसीलिए तो हमको पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमने इनके मर्ज को समझा है, मर्ज को समझ लिया, वो डॉक्टर कामयाब है। तो एक मिसाल मैंने दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इतने बड़े रहमत वाले हैं कि खुशी में भी वो अपनी उम्मत को नहीं भूलते हैं। आओ जरा गम का मामला देख लें। गम में मौलाना जर्जीस से कौन कौन मिलने आया, कौन कौन नहीं मिलने आया, मेरी नजरें सबको देख रही हैं, सब जानती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
उड़ीसा से आए, कश्मीर से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए। और मैं ही एक ऐसा मौलवी हूँ कि मुझसे हर मसलक, हर मजहब का आदमी मिला। मुझसे मिलने के लिए जमात इस्लामी के लोग आए, जमीयत उलमा के लोग आए, बरेलवी भाई आए, देवबंदी लोग आए। हर आदमी ने अपना वफद, अपनी टीम हमारे पास भेजी जेल में। अपना मुकदमा हमें दीजिए, मैं आपका मुकदमा लड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, जो लोग लड़ रहे हैं उन्हीं को, क्योंकि हमें जिसके ऊपर एतबार था, जिसके ऊपर भरोसा था, हमने कहा नहीं, आपकी दुआएं चाहिए। बस बेचारे आते थे, ताउन करते थे, मदद करते थे, दुआ करते थे, चले जाते थे। लेकिन जो नहीं आए, मैं उनको भी देख रहा हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन जेल से जिस दिन मैं निकला तो जो नहीं आए वही सबसे पहले फ़ोन करके कहते हैं मौलाना साहब माशाअल्लाह, मुबारक हो, बहुत जल्दी आप निकल गए हैं, अल्लाह ताला ने सुन ली, हमने बहुत दुआएं की हैं आपके लिए। मैंने कहा वो शुक्रिया आपका, क्या कहूँ, कुछ कह तो सकता नहीं हूँ। अभी तो मेरे माँ का फोन नहीं आया जेल से निकलने के बाद, अभी दरवाजे पे हूँ गेट के, अभी गेट के दरवाजे पे हूँ। जेलर मेरा मोबाइल मुझे दे रहा है कि लीजिए, मैं ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही खोलता हूँ दूसरों के फोन पहले आना शुरू हो जाते हैं, और उनके फोन सबसे पहले आते हैं जिन्होंने 6 महीने कोई न खैर ली, न खबर ली, न पूछा, न आए, न मेरे माँ बाप से पूछा, न मेरे बच्चों से कि कैसे। उन लोगों के फोन सबसे पहले आए, मैं उनको भी जानता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, फरमाते हैं मैदान महशर होगा, कयामत का दिन होगा, मेरी उम्मत परेशान होगी। लोग आदम के पास जाएंगे, मेरी सिफारिश कर दो। आदम कहेंगे कि मैं कैसे कर दूं, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अल्लाह ने मुझे इस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, मैं चला गया, मैं खुद अपनी बात को लेकर परेशान हूँ। यूनुस मना कर देंगे, याकूब मना कर देंगे, यहया मना कर देंगे, जकरिया मना कर देंगे, सारे के सारे पैगंबर मना कर देंगे। कहेंगे जाओ तुम सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आएंगे, कहेंगे अल्लाह के नबी हिसाब किताब हो चुका है, हमको जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा होने का हुक्म मिल चुका है। आए अल्लाह के नबी हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए अल्लाह से। नबी अकरम अपने उन उम्मतियों को देखेंगे जिनको जहन्नम का फरमान मिल चुका होगा, जो जहन्नम में जाने वाले होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे। हुक्म होगा इरफा रासका या मोहम्मद सल तोता, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। आप सजदे से अपना सर उठाएंगे, जब अपना सर सजदे से उठाएंगे अल्लाह कहेगा इरफा रासक, अपना सर उठाओ। नबी अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। तोता, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इश्फा, सिफारिश किसी की करोगे, सिफारिश किसी की करोगे तो इश्फा तो शफ़ा, तो वो सिफारिश भी कबूल की जाएगी, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे ये मेरी उम्मती, ये मेरे उम्मती, अल्लाह ये जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं, अल्लाह इनको जहन्नम का फरमान हो गया है, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला अपनी मर्जी के मुताबिक जितनों को चाहेगा, जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अब जिन्होंने शिर्क किया होगा, जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे, जिन्होंने अल्लाह के मकाम और मर्तबे को घटाया होगा, अल्लाह नबी की सिफारिश के बावजूद उनको माफ नहीं करेगा, नबी की सिफारिश कबूल करेगा, लेकिन ये रब की मर्जी पर मौकूफ होगा। वो जितनों को चाहेगा बख्श देगा। अल्लाह के नबी जितनों को चाहे उतनों को नहीं ले जा सकते, अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा, लेकिन नबी की बात मानी जाएगी और नबी की दुआ कबूल होगी, नबी की सिफारिश कबूल होगी। ऐसे गम के मौके पर भी वो तुमको नहीं भूलेगा, ऐसे गम के मौके पर भी वो नबी तुम्हें याद रखेगा। गौर करो, खुशी में भी जो ना भूले और गम में भी जो ना भूले, वो सच्चा हमदर्द होता है, सच्चा मेहरबान होता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम
कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है, तकलीफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होती है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे का बड़ा हरीस है, बड़ा ख्वाहिशमंद है कि तुम्हें फायदा ही फायदा हो। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। 50 वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है। आप 7वें आसमान से लौटकर 6ठे आसमान पर आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। आए मोहम्मद, अल्लाह ने क्या दिया है? फरमाया 50 वक्त की नमाज। फरमाया जाओ अल्लाह के पास दोबारा जाओ, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए, अपील कीजिए, गुजारिश कीजिए कि नमाज में कमी कर दें। फरमाया आए मूसा, मेरे रब ने 50 वक्त की नमाज दी है, हमको खुशी है, ज्यादा से ज्यादा वक्त हम सजदों में गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, 50 वक्त की नमाज हम पढ़ लेंगे। अल्लाह के नबी मूसा ने कहा आए मोहम्मद, आप तो 50 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन अपनी उम्मत के बारे में सोचो, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी? इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उम्मत का लफ्ज सुना, अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अगर मेरी उम्मत ने 50 वक्त की नमाज न पढ़ी तो फिर वो जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी 6ठे आसमान से फिर जाते हैं, जिब्रील नहीं मुझे अल्लाह के पास ले चलो। 7वें आसमान पर जाते हैं। अल्लाह ने कहा आए मोहम्मद, दोबारा क्यों आए हो? फरमाया अल्लाह, ये 50 वक्त की नमाज ज्यादा है, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ने फरमाया आए मोहम्मद जाओ, मैंने 10 वक्त की नमाज कम कर दी, 40 वक्त की रह गई, लेकर आ रहे हैं। मूसा ने कहा 40 वक्त की भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। दोबारा गए, आए अल्लाह ये भी ज्यादा है, मैं तो पढ़ लूंगा, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ने कहा जाओ 30 वक्त की कर दी है, 20 टाइम की 20 कम कर दी। मूसा ने कहा 30 की भी नहीं पढ़ पाएगी। इन्ना उम्मता, उम्मत का नाम सुनते थे चले जाते थे, अल्लाह 30 की भी ज्यादा है। फरमाया 20 का ठीक है, लेके चल दिए। मूसा ने कहा 20 भी ज्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। फिर चल दिए, अल्लाह 20 भी ज्यादा है, ये भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ने कहा 10 लेके चल दिए। मूसा ने कहा 10 वक्त की नमाज काफी है, ठीक है। मूसा ने कहा नहीं, फिर जाओ एक बार अल्लाह से और कम कराओ, अल्लाह तुम्हारे नमाजों में तखफीफ कर देगा। फरमाया मूसा अब नहीं, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, अब नहीं जाऊंगा मैं, 10 ठीक है, इतनी तो पढ़ ही लेगी मेरी उम्मत। मूसा ने अब ये जवाब दिया, ऐ मोहम्मद, मेरी उम्मत पर तो सिर्फ 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, यहूदियों पर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। अल्लाह ने मूसा की कौम पर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज की थी बस। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर तो सिर्फ 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? जाइए और कम कराइए। जब सुना कि मूसा की उम्मत नहीं पढ़ पाई तो मेरी उम्मत का नाम सुना, कैसा रहम दिल है वो नबी अपनी उम्मत के लिए। फिर गए, आय अल्लाह, अब मूसा का नाम ले लिया। अल्लाह, मूसा कह रहा मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? तो मूसा पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी तो मेरे ऊपर 10 वक्त की क्यों है? अल्लाह और कम कर। अल्लाह ने कहा जाओ 5। चले आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी रह गई? 5। कहा अभी भी 5 रह गई? कहा हाँ, नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत। कहा मूसा अब चुप रहो, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाई, मेरी उम्मत पढ़ेगी, मैं मेहनत करूंगा, मैं उसकी फजीलत बयान करूंगा, मैं कोशिश करूंगा और उनको 5 वक्त का नमाजी बनाऊंगा। मूसा ने कहा नहीं, जाओ एक बार और। कहा मूसा कितनी बार जाऊं अपने रब के पास? 50, 40, 30, 20, 10, 5, अब नहीं, अब मुझे शर्म आती है अपने रब के पास बार बार जाने में, अब नहीं जाऊंगा। और साथ में कसम भी खा ली, आए मूसा कसम है मुझे अपने रब के इज्जत और जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। 5 ठीक है। ऊपर से आवाज आती है मोहम्मद
तुमने मेरे इज्जत व जलाल की कसम खाकर 5 वक्त की नमाज को अपने और अपनी उम्मत पर फर्ज कर लिया है। कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, अगर एक बार और आ जाते और रिक्वेस्ट करते तो मैं और कम कर देता, लेकिन तुम शर्मा गए, तुम मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए, बार बार अपने रब के पास आने में शर्मा गए और कसम भी खा ली। जब तुमने कसम खा ली कि मैं अपने रब के पास अब नहीं जाऊंगा, तो मैं भी कसम खाकर कहता हूं अब मैं कम नहीं करूंगा। जाओ, हो गई 5 वक्त की नमाज। मूसा ने कहा ले लो, अब क्या ले लोगे, कह रहा था चले जाओ। अब देख रहे हैं अल्लाह के नबी, उससे ज्यादा तो आप लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं काश एक बार और चले गए होते तो कितना अच्छा होता। कितने लोग ऐसे होंगे बेचारे जो यहाँ ये कुमार, अरे यार कितनी बड़ी गलती कर गए, सोच रहे होंगे अल्लाह एक बार और चले गए होते, 2 ही वक्त की रह जाती, सुबह वो उठो तो पढ़ लो और शाम को सोने से पहले पढ़ लो, बस बीच का झमेला खत्म। लेकिन हकीकत यह है, मूसा ने जो जवाब दिया, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ेगी, 10 वक्त की। हकीकत यह है कि जिसको नहीं पढ़ना है वो 2 वक्त की भी नहीं पढ़ सकता, और पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी नहीं छोड़ते, और ना पढ़ने वाले 5 वक्त की तो छोड़ो, 3 टाइम की तो छोड़ो, जुमा तक नहीं पढ़ते, है कि नहीं। पढ़ने वाले 5 वक्त के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, सुबह चाश्त इशराक की नमाज भी पढ़ लेते हैं, और ना पढ़ने वाले जुमा भी छोड़ो, ईद और बकरीद तक की नहीं पढ़ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ इलाके के अहबाब, मोहतरम सामईन हज़रात, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, अभी आप मौलाना नजम आलम साहब से बहुत ही खूबसूरत तकरीर सुन रहे थे। मेरा जो टाइम था वो टाइम मुझे मिला, अब आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसान उर्दू और हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल करके समझा सकूं अपनी बात। अल्लाह ताला हम सबको गौर से सुनने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में बहुत से पैगंबर आए और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप इंसानों के लिए भी रहमत, जिन्नातों के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए भी रहमत, दुश्मनों के लिए भी रहमत, दोस्तों के लिए भी रहमत, मर्दों के लिए भी रहमत, औरतों के लिए भी रहमत, बच्चों के लिए भी रहमत। कहने का मतलब ये है कि आपकी जात, आपकी शख्सियत सरापा रहमत और सबके लिए रहमत। कुरान की ये आयत जो अभी मैंने पढ़ी है आपके सामने, इसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम की रहमत को मोमिनों के लिए, मुसलमानों के साथ खास किया है। होता है ऐसा कि हमें सबके बच्चों से मोहब्बत है, लेकिन अपने बच्चे से कुछ ज्यादा है। आपका बच्चा बीमार होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, हमको भी बुरा लगेगा। हम जाएंगे, देखेंगे, आधा एक घंटे का टाइम भी देंगे, कुछ पैसों की जरूरत होगी आपको, हम वो भी देंगे। लेकिन आपके बच्चे के लिए मैं अपना घर, अपना मकान, अपना सोना, अपना चांदी, अपना डायमंड नहीं बेचेंगे और 24 घंटे हम हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो उस बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपनी गाड़ी बेच देंगे,
हमारी बीवी अपना जेवर बेच देगी, गोल्ड बेच देगी, हम अपनी जमीन बेच देंगे, और 24 घंटे भी अगर हॉस्पिटल में रहना हो तो हम 24 घंटे भी हॉस्पिटल में रहेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें आपके बच्चे से प्यार नहीं है, लेकिन अपने बच्चे से खास प्यार है। ऐसे ही अल्लाह के नबी को गैर मुस्लिमों से, नॉन मोमडन से भी मोहब्बत थी, यहूदियों से भी थी, ईसाइयों से भी थी, गैर मुस्लिमों से भी थी, लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ खास थी, अपनों के साथ। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अपनों के साथ खास मामला होता है। तो कुरान ने यहां वही चीज बयान की है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मुसलमानों, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम्हारे पास भेजा है। वो ऐसे पैगंबर तुम्हारे पास आए हैं जो जिंसियत की हैसियत से, जेंडर की हैसियत से तुम ही में से हैं, तुम्हारी तरह है। वो कोई अलग मखलूक नहीं है, उनको हमने नूर से या आग से पैदा नहीं किया, वो तुम्हारी तरह हैं, तुम्हारी जिन्स से हैं। तुम इंसान हो, वो भी इंसान। तुम खाते पीते हो, चलते फिरते हो, वो भी खाते पीते थे, चलते फिरते थे।